हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीएससी सीएसई मेंस का जीएस पेपर 3 का सिलेबस। सो एज वी ऑल नो कि इसके जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट टू टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, ये मैं अपने फर्स्ट पार्ट में यानी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। नाउ वी विल कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स यानी कि साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी। अगर आपने जो फर्स्ट टू टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टार्टिंग विथ साइंस एंड टेक, we have the developments and their applications and the effects in everyday life। यानी साइंस और टेक से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है, बिकॉज अभी हम देख सकते हैं कि एआई बहुत ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ में है। लाइक एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत हेल्पफुल है। तो वैसी सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है और एप्लीकेशंस, क्योंकि आजकल डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ है, राइट। और क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहा है, पहले क्या था और अब एआई के बाद क्या हो गया है। एआई तो बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। साइंस एंड टेक की फील्ड में तो बहुत सारे और आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनके डेवलपमेंट्स, एप्लीकेशंस और इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि एवरीडे लाइफ में देखने को मिलते हैं। देन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक। अब ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूं या फिर अभी तक, तो उतना कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट देखने को नहीं मिला है, राइट। सो देन अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इट, स्पेस कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स and issues that are relating to the intellectual property rights। बेसिकली अवेयरनेस यानी कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है फील्ड में, साइंस एंड टेक की फील्ड में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। स्पेस कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स, और जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हैं, वो पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या। अब ये बेसिकली लीगल राइट्स हैं, क्योंकि जैसा पता चल रहा है प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये लीगल राइट्स हैं जो कि क्रिएशंस ऑफ माइंड, जैसे कि इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, अब कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, डिज़ाइन, सिंबल, नेम्स और इमेजेस जो कि कॉमर्स में यूज़ किए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लीगल राइट्स होते हैं जिन्हें ग्रांट किया जाता है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि अराइज होते हैं। अब ये जो आपका साइंस और टेक वाला सेक्शन है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ में तो बता दिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बट और डिटेल में हम अब पढ़ेंगे और इन टॉपिक्स को एक्सपांड करके पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस इन रियल इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। सो सबसे पहले है कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एजुकेशन में साइंस का क्या रोल है। अगर हेल्थ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये चीज़ आपने सुनी होगी, जीन्स यानी कि जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हम किसी को बोलते हैं ना कि अरे ये तो जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी मतलब वही सेम बीमारी उसके पेरेंट्स में होगी एंड देन वही सेम बीमारी बच्चे में होगी। तो जीन्स के थ्रू जब बीमारी ट्रांसफ़र होती है, काफ़ी सारे कैंसर के केसेस देखे जाते हैं, तो वो होती है जेनेटिक बीमारी, या फिर आप डिजीज़ बोल सकते हो, जेनेटिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं, राइट। तो दैट इज़ नोन एज जेनेटिक प्रॉब्लम। तो अगर हमें पहले से पता होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, जीन्स के थ्रू है, सो हम उसे पहले से ही प्रिवेंट कर सकेंगे और उसे क्योर करने के लिए जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स होंगे वो ले पाएंगे। तो यहाँ पे दैट्स हाउ साइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ। एग्रीकल्चर में बिकॉज क्रॉपिंग पैटर्न एनहांस कर सकते हैं एंड देन क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। वही ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो एनालिसिस और जो क्यूरोसिटी की जो पावर है उसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ साइंस। देन रूरल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ताकि वहाँ का भी डेवलपमेंट होता रहे, उस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी। देन कम्स लो कॉस्ट इनोवेशंस इन फ्रूगल टेक्नोलॉजीज। अब ये है क्या फ्रूगल टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है जो कि एकदम अफोर्डेबल यानी कि
जो अफोर्ड किया जा सके, सस्ता, एकदम अफोर्डेबल, सिंपल और रिसोर्स एफिशिएंट सॉल्यूशंस को क्रिएट कर देता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेशली मैं बात करूँ तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, राइट। सो उसी हिसाब से लो कॉस्ट इनोवेशंस, यानी कि एकदम लो बजट में, लो कॉस्ट, कम से कम खर्चा हो सके, वैसे कुछ इनोवेशंस बनाए जाएं और फ्रूगल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना है। वैसे इनोवेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। इनोवेशन क्या होता है आपको पता ही होगा कि इन्वेंशन में और थोड़ा एडवांस करके, उसे एनहांस करके, मॉडिफाई करके, थोड़ा और चेंजेस करके इनोवेट किया जाता है, दैट इज नोन एज इनोवेशन। एनर्जी एफिशिएंट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज एज वेल। मूविंग अहेड, इंडियन अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक, यहाँ पे आपको पढ़ना है इसरो, DRDO, BARC और CSIR लेड इनोवेशंस, यानी कि एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। देन चंद्रयान, गगनयान, आदित्य L1 मिशंस, अग्नि पृथ्वी मिसाइल्स, तेजस एयरक्राफ्ट और UAVs। मिशन इनोवेशन एंड आत्मनिर्भर भारत इन साइंस एंड टेक। तो मिशन इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, साइंस और टेक में क्या उसका मतलब है और उसके बारे में। देन कम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। अब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आपके टॉपिक्स आ जाते हैं सच एज डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस। अब ये इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा अटेंशन पे करना, और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो ई गवर्नेंस का टॉपिक है, ये आपने देखा होगा कि GS पेपर 2 का जो सिलेबस है, वहाँ पे पॉलिटी के सेक्शन में भी, पॉलिटी के सिलेबस में भी ये टॉपिक है ई गवर्नेंस का, और यहाँ पे GS 3 में भी साइंस एंड टेक में आ गया है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस अब समझ आ ही गई होगी। तो डिजिटल इंडिया हम सबको पता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इंडिया में, जिसका एम है कि हमारी जो कंट्री का भी स्टेटस है इंडिया का, उसे इन फ्यूचर में आने वाले समय में एक फुली डिजिटली एम्पावर्ड कंट्री में कन्वर्ट कर देना, उस पर्टिकुलर टाइप की सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर देना, राइट। एंड अगर बात करें ई गवर्नेंस की, तो ये इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, यानी कि ICTs का, जैसे कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एनहांस होती है। फिर आपको पढ़ना है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT के बारे में, अलॉन्ग विथ साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्वॉल्व करता है थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज़ को समझने में। यहाँ पे आपको अटेंशन पे करना है थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज़ और क्या क्या मेजर्स हैं जिससे कि इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, राइट। एंड देन व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग नाउ। सो ये एक रैपिडली एमर्जिंग फील्ड है, सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस के साथ, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं। जहाँ पे आपका सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका नेशनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट और साइंटिफिक रिसर्च आता है। एंड देन यू हैव टू स्टडी अबाउट ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। मूविंग अहेड, स्पेस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको पढ़ना है इंडियन और ग्लोबल स्पेस मिशंस के बारे में, यानी ऐसे स्पेस मिशंस जो इंडिया में हुए थे इसरो द्वारा, और वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली जो भी अलग अलग कंट्रीज के द्वारा स्पेस मिशंस किए गए थे, वो वेदर देवर अ फेल और देवर सक्सेसफुल, एवरीथिंग। अगर कोई कुछ भी अगर कोई स्पेस मिशन फेल था या फिर कोई मिशन या फिर कोई लॉन्च सक्सेसफुल था, तो वो भी आपको डिटेल में पढ़ना है। PSLV और GSLV और SSLV लॉन्च व्हीकल, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 3 एक्टिव लॉन्च व्हीकल थे जो कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए थे और ऑपरेट किए थे। अब यहाँ पे आपको PSLV पे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज ये अभी रिसेंट न्यूज़ में है। अगर आप न्यूज़ देखते हो या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है और आपको पढ़ना भी है, क्योंकि अगर आप एक UPSC CSE एस्पिरेंट है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेली न्यूज़पेपर्स को पढ़ना।
स्टार्टिंग आपको उसी से करनी है। सो यहाँ पे PSLV एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि अभी ये जो PSLV C61 मिशन था ये फेल हो गया था, यानी कि ये अनसक्सेसफुल था। इट फेल्ड टू लॉन्च, ये लॉन्च नहीं हो पाया था। ये जो सैटेलाइट था ये इट फेल्ड टू लॉन्च, और ये बात हो रही है 18 मई की 2025, यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। इट्स वेरी रिसेंट, और न्यूज़ में भी अभी यही है लेटेस्ट। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा आपका फोकस करना है, यहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन पे करनी है। बाकी GSLV और SSLV तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया ही है, वो भी यू हैव टू रीड अबाउट दोज एज वेल। कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको खुद लगेगा कि अरे वाह, मतलब ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। तो बेसिकली कमर्शलाइजेशन मतलब मार्केटिंग। सिंपल एक वर्ड में मैं अगर आपको बोलूँ तो कमर्शलाइजेशन यानी कि मार्केटिंग, और कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस यानी कि स्पेस में मार्केट। तो अब ये सोचा जा रहा है, कुछ लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं अर्थ पे। अब जैसे जेफ बेजोस है तो वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि स्पेस में स्पेस स्टेशंस बनाए बहुत सारे, और ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी बहुत एडवांस्ड सर्विसेज स्पेस में डाली जाए, स्पेस में रखी जाए। और स्पेस स्टेशंस में, जैसे स्पेस स्टेशंस होते हैं स्पेस में, वैसे ही कुछ अलग टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रीज और हों, राइट, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन ईजी हो। और एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो है ही, तो वो तो स्पेस सूट पहन के दे कैन एक्सप्लोर द स्पेस। बट फॉर नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल लोग हैं अर्थ पे, वो स्पेस एक्सप्लोर कर पाएँ और स्पेस के बारे में और जान पाएँ, और बेसिकली स्पेस कैसा दिखता है, अंतरिक्ष कैसा दिखता है अपनी खुद की आंखों से। बिकॉज हम गूगल पे तो सबने देखा है पिक्चर्स में, बट खुद से कैसा दिखता है एंड क्या क्या है स्पेस में, उन सब चीज़ों को खुद से देखने के लिए और लोग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, समझ सकें, स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें, इस चीज़ के लिए ये जो सर्विसेज हैं इनकी प्लानिंग की जा रही है। दैट इज़ व्हाट कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस इज़। है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, और ये तो इतना इंटरेस्टिंग है कि खुद पढ़ने का ऐसे मन करेगा कि हाँ और क्या होगा आगे, एंड इससे ऐसे होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपको जो स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ने हैं। मूविंग अहेड, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ रोबोट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अलग अलग टाइप के रोबोट्स के बारे में आपको पढ़ना है, और उन रोबोट्स का क्या रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, कैसे वो यूज़फुल है, क्या उनका यूज़ है, और आर दे इवन यूज़फुल और नॉट, यूज़फुल है भी कि नहीं, ठीक। नैनोटेक इन मेडिसिन, एनवायरमेंट एंड डिफेंस, एंड नैनो मिशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नैनो मिशन है उसके बारे में, राइट। तो गवर्नमेंट ने जो नैनो मिशन लॉन्च किया है, एक ये मिशन है ऑब्वियसली नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी पे, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये 2007 में लॉन्च किया गया था, जो नैनो साइंस है और नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट है उसे प्रमोट करने के लिए, नथिंग एल्स। तो उसी के बारे में आपको और डिटेल में पढ़ना है। एंड देन एथिकल कंसर्न्स इन ऑटोमेशन। मूविंग अहेड, बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेम सेल्स, क्लोनिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये एक डायरेक्ट मॉडिफिकेशन है किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए का, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसे ट्रेट्स को ऑल्टर करते हैं। एंड देन आपको पढ़ना है क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं किसी एक सेल का, टिश्यू का, या फिर प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म का। इसे और अच्छे से समझने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है और वो जैसा भी दिखता है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैंने दूसरा पर्सन कोई बना दिया, एकदम डुप्लीकेट आप बोल लो। सो दैट इज़ व्हाट क्लोनिंग इज। उसके बाद आपको पढ़ना है जेनेटिकली मॉडिफाइड
GM क्रॉप्स के बारे में, एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड देन CRISPR टेक्नोलॉजी। अब ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ये एक हाइब्रिड साइंस है जो कि बायोलॉजिकल डेटा को टेक्निक्स के साथ कंबाइन करता है इंफॉर्मेशन और स्टोरेज के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऑल्सो मतलब उसके साथ ही साथ जो बहुत ही ज़्यादा जो वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें बायोमेडिसिन भी आता है, उसे एनालाइज करने में, ठीक है, बेसिकली वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए उसे एनालाइज करता है, जिसमें बायोमेडिसिन भी आता है। देन बायोटिक इन हेल्थ, वैक्सीन्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पे आपको पढ़ना है पेटेंट्स, कॉपीराइट, देन कम्स एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको पढ़ना है इकोसिस्टम एग्रीमेंट क्या है, ये है इकोलॉजिकल पिरामिड एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लेवल्स, और उसमें आपको पढ़ना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एग्रीमेंट है इंडियाज बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, जो अलग-अलग करता है सो वेस्टर्न प्रोटेक्शन और आपको एरियाज कवर करना है जहाँ पे होते हैं तो वेस्टर्न घाट्स, हिमालय प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स, एंड देन बायोडाइवर्सिटी लॉस कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी बायोडाइवर्सिटी का लॉस अलग से होल टॉपिक लेके चलना है आपको, उसके बारे में पढ़ना है। विपो एंड नेशनल IRP पॉलिसी एंड IRP एंड इनोवेशन इकोसिस्टम ऑन इंडिया। Environmental pollution and degradation, in which you will study about types of air, types of water, types of soil, noise, light, thermal and plastic. देन अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। अब जैसे जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि अभी अर्बनाइजेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है आपको कवर करना है कंजर्वेशन एफर्ट्स, एंड जो यहाँ पे आपको पढ़ना है नेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में, सच एज प्रोजेक्ट टाइगर, कैंपा, इको सेंसिटिव जोन्स, वो बढ़ते जा रही है, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, देन प्रोटेक्टेड एरियाज, अर्बनाइजेशन जैसे ग्रो कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पे, एंड बायोडाइवर्सिटी पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, स्टेट बायोडाइवर्सिटी से पोल्यूशन हो रहा है और उसका कैसे मैनेजमेंट होगा, राइट। सॉलिड वेस्ट एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। हम यहाँ पे सॉलिड वेस्ट तो हम सबको पता है, ई वेस्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वेस्ट के फॉर्म में। वेस्ट मतलब कि अब उनका कोई यूज़ नहीं है, वो एकदम वेस्ट फॉर्म में है एंड उनका अब कोई यूज़ नहीं है, मतलब कोई अब उनका यूसेज नहीं है, किसी लायक के नहीं है, वो एकदम ख़राब है, कूड़े की तरह, लाइक इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, दैट इज़ व्हाट ई वेस्ट इज। तो उसका मैनेजमेंट और उनके रूल्स के बारे में। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस गैसेज और उनके इफेक्ट के बारे में। ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्यों हो रहा है, क्या कॉज है, क्या कारण है, और बेसिकली डिप्लेशन के बारे में। एंड देन एसिड रेन, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, इसमें आपको पढ़ना है UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, एंड इंडियाज कमिटमेंट इन विच NDC's क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है, इंडिया का क्या कमिटमेंट है इनके ऊपर। देन कम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके कंसेप्ट के बारे में और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। एंड देन SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट और इंडिया की क्या एफर्ट्स हैं ग्रीन इकोनॉमी की तरफ।
इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अब उन्हें कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का। तो इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फेस किए जाते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। देन इसमें आपको पढ़ना होगा बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसर्जेंसी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दैट इज LWE, इसके कॉजेज और क्या सोल्यूशन है। टेररिज्म, यहाँ पे आपको डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर के बारे में पढ़ना है। एंड लास्टली रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड साइबर सिक्योरिटी इन विच साइबर थ्रेट्स, वहाँ पे आपको पढ़ना होगा हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर और डीप फेक्स। देन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज CII, एंड साइबर लॉज एंड एजेंसी इन विच सर्टिन NCIIPC, National Cyber Security Strategy, and challenges of regulating social media. सोशल मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी, तो क्या रोल है फेक न्यूज़ का और मिस इन्फॉर्मेशन का, एंड रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन हेट, communal tensions, and then government initiatives, so IT rules, fact checking and awareness campaigns as well. Moving ahead, money laundering and its preventions, कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है, और मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ एक टॉपिक है उसके बारे में। डेफिनेशन कि क्या है मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, और मेथड्स इन विच हवाला, शेल कंपनीज एंड बेनामी प्रॉपर्टीज, एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दैट इज FATF, एंड लॉज, जहाँ पे आपको पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक एक्ट है जहाँ पे दैट इज बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हाउ कैन वी स्टॉप इट, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज PMLA, एंड रोल ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED एंड FIU एंड। फिर बॉर्डर एरियाज पे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उनके बारे में इश्यूज, सो इलीगल इमिग्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, आर्म्स, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मार्ट फेंसिंग, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंड रोल ऑफ BSF, असम राइफल्स एंड ITBP। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, यहाँ पे आपको पढ़ना है क्रिमिनल नेटवर्क्स और टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच के नेक्सस के बारे में, नार्को टेररिज्म, आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफेट करेंसी, यूज ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी बाय टेरर ग्रुप्स, सो टेरर ग्रुप्स के द्वारा जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज, सो यहाँ पे आपको आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ना है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी, एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस जहाँ पे CRPF, BSF, CISF एंड SSB। इंटेलिजेंस एजेंसीज जहाँ पे आपको पढ़ना है IB, रॉ, NIA, मैंडेट एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। देन कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज एंड चैलेंजेस, कि एजेंसीज और चैलेंजेस के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में। देन कम्स योर लास्ट टॉपिक, दैट इज डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर में आपको मेनली दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है, नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर। बात करते पहले नेचुरल डिजास्टर के बारे में, यहाँ पे आपको पढ़ना है अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स और ड्रॉट्स के बारे में। अब अगर आपको इनके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए कि अर्थक्वेक क्या है, फ्लड क्या है, साइक्लोन क्या है, ड्रॉट क्या है, कैसे कॉज होता है, क्या इफेक्ट होता है, अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, तो इन सब की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। एंड हार्डली लाइक मैक्स टू मैक्स 5 मिनट की वीडियो होगी, बिकॉज मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई है, बिकॉज जितना मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैंने ट्राई किया है उसमें, लाइक 3 to 4 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। देन आता है मैन मेड डिजास्टर्स, उसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, केमिकल स्पिल्स, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, ये सारे टॉपिक हैं। एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर, एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, एंड हाउ कैन वी रिकवर। तो अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए फुल ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट कैसे होता है, तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आता है NDMA गाइडलाइंस, रोल ऑफ NDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो ये सारे टॉपिक्स हैं। बाकी दिस वॉज इट इन द वीडियो।
आई होप आपको पूरा सिलेबस जितना हमने कवर किया अच्छे से समझ आया होगा। ये भी पता चला होगा कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे आपको कम अटेंशन पे करना है और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। सो मिलेंगे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।